बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो हमारी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक रहें और रोज़े रखते रहें और अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादत को कबूल फरमाए। तो आज हम आपके साथ जो है वो अफ्तारी की रूटीन शेयर करेंगे और रोज़ाना दिल चाहता है कि हर रोज़े में जो है वो अलग अलग चीज़ें हों, नई नई चीज़ें हों और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हों, तो फिर खाने में मज़ा भी आता है। और फैमिली में जो भी बच्चे वगैरह होते हैं उनका भी जो है वो बहुत ही दिल चाह रहा होता है कि आज ये बना लें, आज वो बना लें। तो उन्हीं लोगों की फरमाइश पे आज मैं जो है वो चिकन सैंडविच बना रही हूँ। तो ये बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रीमी सैंडविच बनते हैं। और जब बात आती है सैंडविचेस की तो साथ में उनके फ्रेंच फ्राइज तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू जो है वॉश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि बाहर से कुछ भी लेकर आएं आप, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो गोश्त हो या फिर जो है कोई फ्रूट्स वगैरह हो, तो उनको आप घर जब लेकर आएं तो सबसे पहले उनको वॉश कर लीजिए। और बगैर वॉश किए आप फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जब हम बाहर से कुछ भी लाते हैं तो वो चीज़ें कहाँ कहाँ से होती हुई आ रही होती हैं, तो वो उसमें जो है वो बहुत सारे जर्म्स लगे हुए होते हैं। तो वो जो हम उनको वैसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो वो फिर हमारे फ्रिज में तमाम चीज़ों में फैल जाते हैं। इस तरह से फिर हम जो है हमारे अंदर जो है बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका ही तो ये है कि आप जो भी चीज़ें लेकर आएँ बाहर से खाने पीने की, वो आप उनको अच्छी तरह से पानी से वॉश करें, चाहे सब्जियां हों, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे गोश्त हो, उनको अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद आप उनको फ्रिज में पहुंचाएं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू जो लिए हैं उसके बाद में आलूओं को पहले जो है वॉश किया है। और आलू में तो पता है ना आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उनको वॉश करना, क्योंकि अभी हम वॉश किए बगैर अगर हम इसको छील रहे होते तो सारे हमारे हाथों में मिट्टी लगी हुई होती। लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। एक तो मिट्टी भी साफ़ हो गई, इसके अलावा जो भी जर्म्स लगे होंगे वो भी इसमें से साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं तमाम आलू जो मैंने लिए हैं, जितनी मुझे फ्रेंच फ्राइज बनानी है सैंडविचेस के साथ, तो फिर मैंने उतने आलू ले लिए हैं। आप अपनी फैमिली के हिसाब से आलू ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे आलू के छिलके उतार रही हूँ और जैसे ही जब आलू के छिलके उतार लूँगी तो फिर मैं इनकी कटिंग कर लूँगी, जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज की कटिंग होती है। तो यहाँ पे मैं सिंपली, जो अभी रमज़ान है तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंच फ्राइज बना रही होती हूँ ताकि जो है वो जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद भी मैं इनको दोबारा से धोती हूँ, क्योंकि मिट्टी जो है आलूओं में बहुत ज़्यादा होती है। और ये आलू जब मैं छील रही थी, कटिंग कर रही थी, उस वक्त भी इसमें से जब जो है ना मेरे हाथों में थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई थी। तो फिर मैंने इनको फिर दोबारा से वॉश किया कटिंग करने के बाद, ये देखिए इस तरह से। और आप देखिएगा कि जो है जब इसको मैं वॉश करूंगी तो उसके बाद भी इसमें से अच्छी खासी मिट्टी निकलेगी। तो यहाँ पर जो है आलू मैं काफ़ी देर पहले जो है इसकी कटिंग करके रख लेती हूँ। अभी तो अफ्तार में काफ़ी टाइम है, तो मैं सारे वो काम कर लूँगी जो मैं हाफ डन यानी कि कर सकती हूँ। और जिस टाइम पर अफ्तार होगा तो फिर जो है मुझे जल्दी जल्दी जो है भागदौड़ करनी ना पड़े, तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो मैनेज करके रख लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू को इस तरह से वॉश कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जिसमें मैं वॉश कर रही हूँ पानी कितना ज़्यादा उसमें मिट्टी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी धो लिया था। उसके बाद ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये देखें कितनी अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। और घर में आप इस तरह से चीज़ें बना के खाएंगे तो कितनी ज़्यादा जरासीम जो है वो इसमें से धुल चुके होंगे इस तरह से। और अगर आप बाहर की चीज़ें खाते हैं तो आपको पता है कि बाहर के लोग किस तरह से चीज़ें बनाते हैं, पकाते हैं, ऑयल भी ख़राब लेते हैं। इसके अलावा जो है वो कोई बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद, क्योंकि अफ्तार में अच्छा खासा टाइम है, तो मैं इनमें जो है वो अच्छा खासा पानी डाल के कि ये अच्छी तरह से डूब जाएं और ऊपर से, वरना ये काले हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं इसमें पानी भर रही हूँ और इतना पानी भर लूँगी कि इसके ऊपर तक आ जाए, आलूओं के ऊपर तक के, ये देखें इस तरह से। और ये इस तरह से डूबे रहेंगे तो ये काले नहीं होंगे। तो इसको रखती हूँ साइड पे और देखते हैं ज़रा बाहर का मौसम कैसा है। तो ये देखिए अभी इस टाइम जो है वो 12 और 12:30 के करीब टाइम हो रहा है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। और आजकल जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं और फिर आगे आने वाले दिनों में तो पता नहीं कितनी गर्मी होगी। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर तो थोड़ा बहुत ठंडा ही है। तो अंदर चल के मैं फिर अब यहाँ पे मैं शाम के लिए जो है दूध बॉईल करने रख दिया मैंने। तो जो है देखें एक साइड पे मैंने शाम के लिए खाना जो है वो चढ़ा दिया है और दूसरी साइड पे दूध बॉईल कर रही हूँ।
और ताकि जो है शाम में जल्दी जल्दी मुझे जो है वो दूध चाय के लिए, जब अफ्तार के बाद हम चाय पीते हैं तो हमें दूध की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जल्दी जल्दी फिर बॉईल करेंगे, फिर चाय बनाएंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। फिर इतनी जो है वो हो रही होती है कि अभी दूध भी बॉईल करना है, तो मैंने अभी से बॉईल करके साइड पे रख दिया है। और ये देखिए अब मैं शाम का खाना भी साथ साथ चढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने जो है मसाला बना के उसको अच्छी तरह से भून लिया है और ये मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। तो इससे काम काफ़ी आसान हो जाते हैं कि जो है वो काफ़ी सारे काम जो है वो एकदम से जो हमारे ऊपर नहीं पड़ते, थोड़े थोड़े करके हम करते रहते हैं और वो हमें आसानी से जो है वो होते जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें थकावट नहीं होती। तो ये देखिए अब मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी है मसाले में, और मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। और जो है वो इसको अभी चिकन इसको तो पकाना है, तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी और ये अपने ही पानी में पकती रहेगी। तो जब तक हम इसको रखते हैं साइड पे। और अब यहाँ पर हम जो है वो हमने एक बॉल लिया है और हम यहाँ पर जो है सैंडविचेस के लिए कुछ चीज़ें तैयार करेंगे पहले से जो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं एक बॉल में मेयोनीज डाल रही हूँ और यहाँ पे मैंने 1 कप मेयोनीज ली है और अब उसमें मैं डालूंगी केचप। तो ये देखिए आप सिंपली जो है ये यहाँ पे मैं चिल्ली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ। आपके पास अगर दूसरे सॉस हो जो दूसरे आए हुए हैं आजकल वो भी डाल सकते हैं। और मैंने मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला है और आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है। और यहाँ पे मैं कुटा हुआ लहसुन भी डाल रही हूँ। और मतलब ये कुटा हुआ काफ़ी कुटा हुआ है, बिल्कुल चॉप हुआ हुआ, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हुआ हुआ है। और जो लहसुन है उसका जो इसमें फ्लेवर आता है ना इस सॉस में, तो वो बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही मज़ेदार। ये जो मैंने सॉस बनाई है ये मैंने सैंडविच सॉस बनाई है और इस सॉस को आप जो है वो बर्गर वगैरह बनाएं, जिंगर बर्गर वगैरह बनाएं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सॉस मैंने तैयार कर ली, इसको रखती हूँ फ्रिज में। और यहाँ पर देखती हूँ चिकन का क्या हाल है। तो यहाँ पर चिकन ने अच्छा खासा पानी छोड़ा हुआ है और चिकन जो है वो अच्छी खासी भुनने के करीब है। तो ये देखें ये अपने ही पानी में पक रही है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है क्योंकि चिकन जो है जब उसको मीडियम फ्लेम पे रख दें आप तो वो अच्छा खासा पानी छोड़ रही होती है और उसी में वो पक रही होती है और इससे जो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो जो है अब मैंने रख दिया है चिकन को साइड में, तकरीबन वो तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर तकरीबन अफ्तार का टाइम अब जो है वो करीब करीब है। तो हमने सैंडविच बनाने से पहले हमने जो है वो यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बना ली थी, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज जो है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और हमें काफ़ी सारी फ्रेंच फ्राइज बनानी थी। तो यहाँ पर ये देखिए हमने फ्रेंच फ्राइज जो है बनाना स्टार्ट कर दी हैं। और जो है वो अब मैंने सिंपली जो है इसमें किसी भी किस्म का कोई कॉर्नफ्लोर नहीं लगाया है और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और रमज़ानों के दिनों में आप इसी तरह से सिंपल सिंपल जो है चीज़ें बनाएं, ताकि आपको अब मुख्तलिफ टाइमिंग में जो इबादत करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान शरीफ पढ़नी होती है, तो उसके लिए भी टाइम निकल आता है। अगर हम इसी सारा टाइम हम किचन में ही दे देंगे तो फिर हम अपनी इबादत नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात है कि हम ये थकन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सिंपल सिंपल काम करके आप अपनी अफ्तारी भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी फ्रेंच फ्राइज जो है वो तैयार हो रही हैं, देख सकते हैं आप, और हल्की हल्की सी गोल्डन होना भी शुरू हो गई हैं। और जैसे ये गोल्डन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। उसके बाद में हम जो है वो दूसरी फ्रेंच फ्राइज जो हो रेडी करेंगे। तो इसको सारी फ्रेंच फ्राइज जो मैंने आपको आलू दिखाए थे उसको तैयार करने मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको फ्राई करने में। तो ये देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गई हैं। तो ये सिंपल हम इसमें लास्ट में जब इसको सर्व करेंगे तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकती हैं या कोई फ्लेवर आजकल आए हुए हैं वो भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए हमने अब साइड में हम जो है वो यहाँ पर हमने चिकन ली है और यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ली थी और चिकन को मैंने लहसुन अदरक डाल के बॉईल कर लिया था। और जब बॉईल हो गई थी फिर मैंने इसको इस तरह से इसके रेशे कर लिए, काफ़ी बारीक बारीक रेशे कर लिए थे। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मेयोनीज ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो में 1 कप जो है मेयोनीज ऐड कर दी है और ये आधा टीस्पून काली मिर्ची इस तरह से, और मिर्ची नमक तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 6 से 7 टेबल स्पून जो है इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही जूसी बनेंगे। और मैं आधा टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड कर रही हूँ
और नमक जो है वो आप बहुत ही एहतियात के साथ इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि जो है हमने जो सॉस बनाई है उसमें भी नमक है। और फिर इसमें अगर हम नमक बहुत ज़्यादा बिल्कुल तेज़ कर देंगे या बिल्कुल तरीके से, अगर जितना होना चाहिए इस हिसाब से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि वो जब आप सॉस लगाएंगे और ये लगाएंगे तो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नमक हो जाएगा। तो आपने सॉस में तो आपने अच्छा खासी जो सॉसेस थी, केचप थी, इसमें नमक था, तो अब इसमें हल्का नमक रखें ताकि फिर बाद में बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो गई हैं और हमने केचप, हमने जो है वो दूसरी चीज़ें भी बना ली थी साथ ही साथ। तो अब हम यहाँ पे सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने बड़ी वाली डबल रोटी मंगवाई थी जिसके स्लाइस थोड़े बड़े थे। तो ये देखिए मैंने साइड्स की कटिंग नहीं की है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश डबल रोटी है, तो मुझे नहीं लगा कि इसके साइड्स की कटिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक स्लाइस पे जो मैंने चिकन जो है वो उसमें चीज़ें डाली थी अभी, तो ये देखिए चिकन का मिक्सचर मैंने लगाया है एक साइड पे। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपके पास कितने स्लाइस हैं, उस हिसाब से आप इसमें जो है वो कितनी जो है मिक्सचर डालेंगे चिकन का। तो यहाँ पर मैंने चिकन का मिक्सचर डाला है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे अब टमाटर की कटिंग करके रखी थी, इस तरह से टमाटर ऐड कर दिए और खीरा। और इसके बाद में मैं जो है दूसरी जो स्लाइस है उस पर मैं सॉस लगाऊंगी, जो मैंने ये बनाई थी सॉस। ये काफ़ी मज़ेदार सॉस बनी है, तो इसको भी मैं इस पे लगाऊंगी और बिल्कुल तरीके से कि पूरी साइड्स जो हैं वो कवर हो जाए सॉस से। बहुत अच्छा सा टेस्ट बना था दोनों चीज़ों का मिला के। तो आप बिल्कुल सेम रेसिपी से आप जो है वो सैंडविच बना सकते हैं और इसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो और मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस भी बनते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये बन जाएगा। आपको बिल्कुल अफ्तार से पहले जो बनाने में बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि बहुत देर लग रही है। तो देखिए एक पे मैंने चिकन का मिक्सचर लगाया, दूसरे पे मैंने जो है वो सॉस लगाई है जो मैंने बनाई है। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये जो दोनों स्लाइस हैं तो इनको आप तवे पे सेक लिए, उसके बाद में ये सारी चीज़ें लगा लीजिए जो मैंने सॉसेज और मिक्सचर बनाया है। लेकिन यहाँ पे मैं जो है इसमें सैंडविच मेकर जो है इसमें लगा रही हूँ, तो इसमें मैंने हल्का हल्का सा ऑयल ब्रश से लगा दिया, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद में मैं इसको इस पर रख दूँगी और फिर मैं इसको बंद करती हूँ। तो जब इसकी दोनों लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो समझ लेंगे ये बन गया है। तो ये देखिए बन गया है और ये हल्का हल्का सा गोल्डन कलर भी आ गया है और अंदर से अच्छी सी सिकाई भी हो गई है। तो ये बहुत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो रहा होता है, तो इसको जो है वो इस तरह से किसी स्पून की मदद से निकालें, हाथ से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका हाथ जल जाएगा। और उसके बाद में क्या करेंगे कि इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। और किस तरह से कटिंग करनी है ये देख सकते हैं आप। और अगर आपको ये 2 पीस ज़्यादा बड़े लग रहे हो कटिंग करने के बाद, तो आप इसको दूसरी तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप बाहर जाते होंगे, आप खाते हैं, देखिए अंदर से कितने जूसी और कितने क्रीमी लग रहे हैं, ये देखिए बेहतरीन से। तो इसी तरह से हम अपने सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन बने थे ये सैंडविचेस और इफ्तारी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था खाने में। तो जो अंदर से ये जूसी हैं, बहुत ही क्रीमी है, तो उसकी वजह ये कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, मेयोनीज भी ऐड की है, तो इसी चीज़ से ये जो है बहुत ही जूसी बन जाते हैं। तो आपको मेरी जो है ये रेसिपीज़ कैसी लगी हैं, मेरा व्लॉग कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें और जो है वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और जो है वो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और रेसिपीज़ को ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।